वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 3। 1 और 2 पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को करना है तो इसको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं। ये कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमें क्या करना है कि रेडियस फाइंड करनी है। अभी हमने क्या हाइट फाइंड कर ली थी, कॉर्ड फाइंड किया, मगर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है रेडियस। ठीक है, तो हम लोग अपना सर्कल बना लेते हैं एक। तो ये हमारा कुछ ये सर्कल है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया सेंटर हो गया सर्कल का। अब हमें पता है जो हमारी कॉर्ड होती है वो क्या करती है, वो हमारे दोनों साइड को टच करती है सर्कल के। तो ये हो गई। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जो हमारे पास हाइट है ना, डिस्टेंस है सेंटर से लेकर और कॉर्ड के बीच की, वो भी गिवन है और हमें सिर्फ फाइंड करनी है रेडियस। तो रेडियस हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। देखो ये ए बी हमारा हो गया, ये ए बी हमने बोल दिया। ठीक है, इसे ओ बोल दिया और इसे हमने एम बोल दिया। अब देखो यहाँ पर जो ओ एम है हमें वो गिवन है, ये कितना है हमारे पास 8। और जो ये ए बी है वो भी हमें गिवन है, ये कितनी है 30। ये पूरी हमें 30 गिवन है। हमको फाइंड करना है ये रेडियस। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं। गिवन है हमारे पास, जो हमारे पास ए बी है वो पूरी है हमारे पास 30 और जो हमारे पास ओ एम है वो हमारे पास है 8 और जो ओ बी है वो हमें फाइंड करना है और उसे बोलते हैं हम लोग रेडियस और इसे हमें करना है फाइंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हमारी जो पूरी कॉर्ड है इसकी जो डिस्टेंस है वो 30 है। अगर हमें सिर्फ एम बी की डिस्टेंस चाहिए तो क्या करेंगे, इस पूरे का हाफ कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एम बी। अब यहाँ पर हाफ कैसे होगा ये समझ लो। देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये ओ हो गया, हम लोग सिर्फ इतनी बात कर रहे ओ एम ए बी की, ये ए हो गया ये बी हो गया, ये परपेंडिकुलर की तरह दिख रहा है। अब परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है कि इसकी जो डिस्टेंस होती है और इसकी जो पूरे की डिस्टेंस होती है उसको इक्वली आपस में हाफ हाफ बांट देता है। मतलब जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये पूरी 30 है तो हमें इसकी हाफ चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि 30 का हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने कि जो हमें चाहिए एम बी वाली साइड, तो यहाँ पे लिखा एम बी बराबर हो जाएगा ए बी का हाफ, ए बी डिवाइड में 2। ए बी हमारे पास गिवन है 30 तो यहाँ लिखा 30/2। अब इन दोनों कैंसिल करो तो आ गया 15 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर एम बी फाइंड कर लिया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी हमें मिल गया, ये भी पता है हमें ये तीसरी साइड चाहिए। अब फिगर को फिर से ध्यान से देखो तो हमारा ये फिगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। ये ओ हो गया, ये एम हो गया और ये हो गया बी। ठीक है, हमें ये पता है, ये पता है जो हमने अभी निकाला। हमें चाहिए ये तीसरी साइड। ठीक है, और ये हमारा देखो क्या है, ये है परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये 90 बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमारे पास दो साइड गिवन है, तीसरी फाइंड करनी है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब ट्रायंगल हमारे पास ओ एम बी है तो यहाँ पर ओ कर दिया, ये एम हो गया ये बी हो गया। अब इस ट्रायंगल में यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस हमारा हाइट हो जाएगा प्लस हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे लिखा ओ बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास हाइट हो जाएगा ओ एम स्क्वायर और जो हमारे पास बेस है वो हमारे पास एम बी है। तो यहाँ पर लिख दिया एम बी, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। तो जो ओ बी है हमारे पास ये हाइपोटेनस, ये हमें फाइंड करना है तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ओ एम ही लिखते हैं, ओ एम स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ओ बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू ओ एम की जगह पे यहाँ पर हो जाएगा 8। यहाँ पर लिख दिया 8 स्क्वायर प्लस एम बी हमारे पास 15 तो यहाँ पर हमने 15 स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर ओ बी है तो ओ बी ही रहने दिया। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 8 8 जो 64 होता है, 64 कर दिया। 15 का स्क्वायर होता है 225 तो 225 हमने लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 8 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कर दिया हमने ओ बी स्क्वायर।
अब देखो यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो इधर चला जाएगा, हमारे पास अंडर रूट बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने ओ बी इक्वल्स टू अंडर रूट 289 हो गया। अब देखो ये अंडर रूट लगा है तो सोचो ये किसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखो 15 का स्क्वायर तो 228 होता है, 16 का क्या होगा 17 का होगा, तो ये हमारा होगा 17 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ओ बी इक्वल्स टू 17। ठीक है, देखो इसको ऐसे सॉल्व किया हमने, यहाँ पर लिखा हमने, देखो ये होता है 17 का स्क्वायर तो हमने 17 स्क्वायर लिख दिया। अंडर रूट लगाया तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, बचा क्या 17, तो यहाँ पर हमने 17 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो ओ बी हमें कितना मिल गया है 17, हमें क्या चाहिए था, यही चाहिए था, तो हमने ये फाइंड कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ओ बी जो है वो रेडियस है और हमारी जो रेडियस हो गई वो हो गई 17 सेंटीमीटर, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन 4 कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स ऑफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें दो कॉर्ड्स हैं, एक ए बी नाम से एक सी डी, एक की डिस्टेंस 8 है तो दूसरे की 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अब फाइंड करो, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मतलब कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स ऑफ दे आर, कॉर्ड्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो हमें फाइंड करके बतानी है। पहली जो कॉर्ड्स बनेगी वो हमारे सेंटर के, जैसे ये सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है वो दोनों कॉर्ड्स एक साइड ही रहेंगे, चाहे यहाँ पर बना लो, चाहो यहाँ पर बना लो, चाहो इस तरफ बना लो, चाहो इस तरफ बना लो। ठीक है, किसी भी साइड बनाओ मगर वो सेंटर के एक साइड ही रहेंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि जो हमारे कॉर्ड्स होंगी वो सेंटर के अपोजिट होंगी, एक यहाँ होगी तो एक यहाँ होगी, या फिर एक यहाँ बनाओगे तो दूसरी हमारी यहाँ बनेगी, तो कुछ इस तरह से होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में आते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दो कॉर्ड्स बनाने, वो भी सेंटर के एक ही तरफ। ठीक है, तो चलो देखो ये कह रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के सेम साइड बनाना। तो यहाँ पर पहला हमने ऐसे बना दिया ये, ठीक है, और दूसरी हमने बना दी यहाँ पर ऐसे। अब हमें क्या करना है कि इसकी जो रेडियस है वो बनानी है। तो रेडियस हम लोग कुछ ऐसे बना देंगे, एक रेडियस यहाँ पर जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर भी होगी, दोनों की डिस्टेंस हमारी 5 ही रहेगी। ठीक है, अलग अलग नहीं, दोनों हमारी रेडियस है और दोनों की डिस्टेंस होगी हमारी 5, और हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ जो हमारे कॉर्ड्स है ना उनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। जैसे एक ये है हमारा और दूसरा हमारा ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है। ठीक, सिर्फ इतनी डिस्टेंस बतानी। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोल देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास सी डी। ठीक है, इसका नाम ले दिया सी डी, और इसका नाम हो जाएगा ए बी, और यहाँ पर कर दिया हमने, ये हो गया ओ, ये हो गया एम, और ये हो गया हमारा ये वाला पॉइंट हो गया एल। ठीक है, तो ये नेमिंग हो गई। अब ध्यान देना, जो ये रेडियस है हमारी 5 ये भी है और 5 ये भी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाला। तो पहले इसमें जो हमारे पास गिवन है वो लिखो। तो गिवन हो गया हमारे पास, गिवन क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस हमारे पास कितनी है आर, इसको हम लोग बोलेंगे ओ बी, और इसको हम लोग बोलेंगे ओ डी। ये दोनों हमारी 5 सेंटीमीटर की है। क्लियर है। अब यहाँ पर जो ए बी ये है हमारी, ये ए बी हमारे पास कितनी है, ए बी हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, और साथ में हमारे पास सी डी है वो हमें गिवन है कितनी, 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ओके रुको, ए बी हमारी 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर 8 कर देंगे, और जो हमारी सी डी है वो है हमारी 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ये 8 सेंटीमीटर गिवन है और ये 6 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमने क्या कर दिया कि दो लाइन ज्वाइन कर दी, एक ओ एल और एक ओ एम, मतलब एक ओ एल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो हमने लिख दिया ओ एल, यहाँ पर लिखा ज्वाइन ओ एल और ओ एम। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ गए। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना। तो देखो यहाँ पर हमारे पास अगर हम लोग सी डी की बात करते हैं तो ये सी डी हो गई हमारी। ठीक है, ये पूरी कॉर्ड हो गई हमारी। अब यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये पूरी जो डिस्टेंस है वो हमें पता है 6 है। अगर इसकी हम लोग हाफ निकालें तो हाफ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, क्योंकि इस पूरे की हाफ होती। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास है एम डी, यहाँ पर लिखा एम डी। ठीक है, एम डी हमारा हो जाएगा सी डी का हाफ। तो सी डी हमारे पास कितना है, सी डी हमारे पास 6, तो 6/2,
ये हो गया 3 सेंटीमीटर। और हम लोग ए बी की बात करें तो ये ए बी हमारे पास है, ओके यहाँ पर एल एम करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा एल एम। एल एम इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी का हाफ, तो ए बी हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 8 है, तो 8/2 ये हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कितना 3 और ये आ गया हमारे पास 4। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसकी डिस्टेंस पूरी निकाल लें और सिर्फ इसकी डिस्टेंस निकालें, मतलब यहाँ ओ से लेकर एल तक निकालें, ओ से लेकर एम तक निकालें, इन दोनों को निकाल के हम लोग आपस में माइनस करें तो हमें एल से लेकर एम तक की डिस्टेंस हमें मिल जाएगी, ठीक है। यही हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखो, हम लोग यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पर हमने लिखा, अगर इस फिगर को ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर दिख रहा है एक एम, यहाँ पर दिख रहा है डी और यहाँ पर दिख रहा है, सॉरी हाँ यहाँ पर डी दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ओ। अब इसी तरह दूसरा हम लोग यहाँ पर फिगर बना लें तो दूसरा फिगर दिखेगा या ओ, ये एल दिखेगा और ये दिखेगा बी, ठीक है। ये देखो ये वही है, वही चीज़ हमने बना दी। तो ये दो अलग अलग ट्रायंगल है। अब दोनों अलग अलग ट्रायंगल में हमारे पास रेडियस गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे एम डी गिवन है, मतलब बेस गिवन है, और एल एम में हमारे पास 4 ये गिवन है, और यहाँ पर एल बी हमारा 4 था, ठीक है, एल बी 4 यहाँ गिवन है और रेडियस इसकी 5 हमें गिवन है। अब हमें दोनों में ये वाली साइड चाहिए, है ना, तीसरी साइड। अब तीसरी साइड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो यहाँ पर यूज़ करते हैं। पहले हम लोग यूज़ करेंगे इस वाले में, मतलब ओ एल बी में। तो यहाँ लिखा इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर कर दिया हमने ओ बी एल, ठीक है। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी हो जाएगी यहाँ पर देखो, अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा तो इसमें देख लो, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ एल, और नहीं ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एल प्लस एल बी, ठीक है, ये होती है पाइथागोरस। तो यहाँ पे लिखा हमने ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ओ एल स्क्वायर प्लस हो जाएगा एल बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब जो ओ बी है वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो हमारे पास ओ एल है वो क्या है पता नहीं, तो उसको निकालना है तो ओ एल लिख दिया, प्लस जो एल बी है वो है 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो, 5 का स्क्वायर होता है 25, यहाँ पर 25 कर दिया, प्लस नहीं यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर ओ एल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 4 4 हो गया 16, ये प्लस का यहाँ चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस हो गया 16 इक्वल्स टू हो गया ओ एल स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, तो माइनस करने में पता है कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 9 लिखा। अब देखो ये स्क्वायर लगा, हटा देंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ क्या, ओ एल। अब ये किसका होता है, ये होता है 3 का स्क्वायर, यहाँ लिख दिया 3 इक्वल्स टू ओ एल। तो देखो जो ओ एल है हमारा 3 आ गया। यहाँ ओ से लेकर एल तक की डिस्टेंस हमें मिल गई है 3। अब हमें ओ से लेकर एम तक की डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, ये वाली। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओ एम और यहाँ पर कर दिया हमने डी, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के बगल में कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा ट्रायंगल है इस बार ये ओ एम डी, इसमें यूज़ करेंगे दोनों में पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है। तो ये हो गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर, सॉरी ओ डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिया हमने ओ डी, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ओ एम स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस एम डी स्क्वायर। अब जो ओ डी है वो हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर हमने 5 स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारे पास ओ एम है वो कितना है, ओ एम हमारे पास गिवन है कुछ भी नहीं, तो ओ एम लिख दिया, और यहाँ पर है एम डी, ये है 3, तो यहाँ पर 3 का 5 का स्क्वायर होगा, 5 5 है 25, यहाँ पे लिख दिया ओ एम स्क्वायर कर दिया, और ये 3 कर दिया तो 3 3 से 9 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 25, ठीक है, प्लस का है, तो यहाँ पर ऐसे रहने दो। अब जो ये 9 है ये प्लस का, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, तो ये हो गया ओ एम स्क्वायर। इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो माइनस करेंगे तो माइनस करने में हमें कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 16, तो यहाँ पर हमने 16 कर दिया इक्वल्स टू ओ एम। अब देखो स्क्वायर है, हटा देंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब देखो ये 16 किसका होता है, 4 का होता है, तो यहाँ पे लिख दिया 4 इक्वल्स टू ओ एम, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 आ गया हमारे पास ओ एम आ गया 4। अब देखो यहाँ से लेकर ओ से लेकर एल तक की डिस्टेंस, अगर हम लोग यहाँ पर बड़ा फिगर बना देते हैं, इसको ओ बोलते हैं, इसको एल एम बोलते हैं,
और ये हमारी दो कॉर्ड्स हो गई, ठीक है। अब ये पूरी डिस्टेंस हमें पता चल गई कितनी है, ये है 4, और हमें पता है इतनी डिस्टेंस है हमारे पास 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में अगर ये डिस्टेंस हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगी ये वाली डिस्टेंस, है ना, और हमें यही डिस्टेंस चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में ये माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगी। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स, डिस्टेंस बिटवीन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, देखो क्या, यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे ओ एम, ठीक है, ओ एम में हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ पर ओ एल। तो ओ एम हमें गिवन है कितना, 4, हमने जो फाइंड किया है 4 फाइंड किया है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और जो ओ एल है वो हमने फाइंड किया है यहाँ पर 3, इन दोनों को माइनस करो तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 1 सेंटीमीटर ये हो जाएगा फर्स्ट वाले का सोल्यूशन। और करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, मतलब इस बार जो हमारे कॉर्ड्स बनेंगे वो हमारे सेंटर के अपोजिट साइड बनेंगे, एक इस तरफ बनेगा तो दूसरा उस तरफ बनेगा। तो चलो पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। तो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, अब ये सर्कल का सेंटर है। अब ये हमारी कॉर्ड्स एक यहाँ बन रही है तो दूसरी हमारी यहाँ बन रही है, ठीक है। इसकी नेमिंग दे दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी, तो इसको हम लोग बोल देंगे ये हो जाएगा सी डी। अब हमें निकालना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है। और क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और गिवन है, वो है रेडियस। तो रेडियस हमारी हो जाएगी सेंटर से लेकर यहाँ तक ये, और दूसरी रेडियस हो जाएगी हमारे पास ये। इसका मतलब क्या है, ए और यहाँ पर कर देते ओ, ए ओ हो गई हमारे पास 5 और सी ओ हो गई हमारे पास 5। अब इसको हम लोग बोल देते हैं इस पॉइंट को यहाँ पर एल, और यहाँ पर बोल देते हैं एम। हमको चाहिए ये पूरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें ये पता है ये 5 सेंटीमीटर है, और ये ए बी हमें पता है कितनी है, ए बी हमको पता है ये है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने 8 सेंटीमीटर कर दिया। अब इसकी भी रेडियस हमें पता है 5 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास पता है ये 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इस पूरे का हाफ कर देंगे तो हमें ए एल मिल जाएगा। तो हाफ कितना आ जाएगा 4। अब देखो अगर ये ध्यान से देखोगे ये पूरा, तो एक दिखेगा तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास 2 साइड गिवन है, तीसरी नहीं गिवन है। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीसरी साइड निकालते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो ये साइड आ जाएगी, और यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे सी एम ओ में, ठीक है। तो ये वाली साइड आ जाएगी। इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगा एल एम, और यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो सेकंड है और यहाँ पर जो गिवन है वो लिख लो। तो यहाँ पर क्या गिवन है बताओ, यहाँ पर हमें ए बी गिवन है, तो यहाँ पर ए बी हमने पूरी लिख दी, वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास सी डी है वो भी गिवन है, वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ओके। अब जो रेडियस है इसकी, रेडियस आर, वो हमारे पास है कितनी 5। अब हमने रेडियस यहाँ पर बनाई ए ओ, तो हम लोग लिख सकते हैं ए ओ इक्वल्स टू हो जाएगी सी ओ, ये हो जाएगी सी ओ। ये दोनों हमारे क्या होंगे, सब 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 ये भी 5, समझ गए। अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास क्या है ओ एल है, ठीक है। ये ओ एल है परपेंडिकुलर है, किससे है ए बी से, ये भी है, देखो ये इसका परपेंडिकुलर है। अब सेम चीज़ ओ एम भी परपेंडिकुलर किससे, सी डी से। यहाँ लिख दिया हमने ओ एम परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर सी डी। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ गए। तो ये दोनों हमारे परपेंडिकुलर हो गए। अब हमें इसमें सॉल्व करना है, तो इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ए एल फाइंड करेंगे। तो ए एल कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखा ए एल, यहाँ कर दिया हमने ए एल इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो ए बी हमारे पास 8 है, हाफ कर दिया, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 4 सेंटीमीटर, जैसे पहले वाले हमने पार्ट में निकाला था। तो ए एल हमारा हो गया यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे सी डी वाला, तो सी डी भी हमारा हाफ हो जाएगा। किससे हाफ होगा, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर सी एम इक्वल्स टू सी डी हाफ। तो सी डी हमारे पास है 6, यहाँ पर बाई 2 कर दो, ये हो गया 3, ये हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा सी एम हो गया, और ये हमारे पास ए एल हो गया। क्लियर है, समझ गए। अब आ जाते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन में। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे इस वाले ट्रायंगल में, पहले यूज़ करते हैं ओ एल ए में, इसमें, ठीक है। इसको हम लोग बाहर रफली बनाते हैं, ये देखो
ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये ओ हो गया, ये एल हो गया और ये ए हो गया, ठीक है। सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की, ठीक है। तो ये हमें पता है, ये हमारा ए एल है जो 4 है, और जो ए बी है हमारे पास, ए ओ है वो है हमारे पास 5। हमें ये निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ लिखा हमने इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल जो हमारा ट्रायंगल है ओ ए एल। अब इस ट्रायंगल में यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो ए ओ है इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट प्लस बेस। तो हाइट है ओ एल, इसका स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास ए एल, इसका स्क्वायर। तो ए ओ स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर हो गया। अब इक्वल्स टू जो ओ एल है उसको ओ एल लिखा और यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, प्लस ए एल है जो वो है हमारे पास 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर, 5 का स्क्वायर होगा 5 5 से 25, तो यहाँ पर हमने कर दिया 25 इक्वल्स टू ओ एल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16। ये प्लस का यहाँ ले आओ माइनस का, तो 25 माइनस 16 इक्वल्स टू हो गया ओ एल स्क्वायर। माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 9। अब देखो ये स्क्वायर है, हटेगा, यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ओ एल। अब अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 3, क्योंकि 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया ओ एल, हमें मिल गया कितना 3, ठीक है। अब जैसे हमने ये निकाला है, सेम इसी तरह हम लोग फाइंड कर लेंगे सी एम ओ से ये वाली डिस्टेंस एम ओ वाली। देखो इसमें भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर कर दिया हमने इन ट्रायंगल जो हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल वो है हमारे पास सी एम ओ। इसमें भी यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हमारे पास सी ओ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, या फिर ओ सी स्क्वायर बोल दो, इक्वल्स टू हो जाएगा सी एम स्क्वायर, ठीक है, सी एम स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास एम ओ स्क्वायर। सी ओ स्क्वायर हमारे पास कितना गिवन है 5, ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है, सी ओ, ओके। तो ये हमारी क्या है रेडियस है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5 स्क्वायर। और जो सी एम है ये कितनी है, ये हमारे पास है 3, जो हमने अभी ऊपर फाइंड किया। देखो यहाँ पर हमने सी एम फाइंड किया है 3, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, प्लस कर दिया जो एम ओ है वो हमें फाइंड करनी है, तो एम ओ स्क्वायर कर दिया। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 हमारा यहाँ प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 9 कर दिया, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ कर दिया एम ओ स्क्वायर। इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमें कितना मिल गया 16। अब देखो ये स्क्वायर लगा, हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट। तो जो ये 16 है ये 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 4 इक्वल्स टू एम ओ आ गया। तो हमारा जो एम ओ है ये आ गया 4। अब हमें क्या चाहिए थी, ये पूरी डिस्टेंस चाहिए थी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हमने, इसके आगे कर रहे हैं, इसके आगे अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखा डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, जो हमारे पास क्या है एम ओ प्लस ओ एल। तो एम ओ हमारे पास है 4 और जो ओ एल है वो हमारे पास है 3, इन दोनों को ऐड कर दिया तो वो आ गई 7 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हो गई। और ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करनी। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए। अगर समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। इस तरह के सारे सोल्यूशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।